हाय फ्रेंड्स, मैं राजवीर आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ फेसबुक एड्स से रिलेटेड। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए बिकॉज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक ऑडियंस के बारे में। बिकॉज़ भले हमें कैंपेन रन करना आता हो बट अगर हमें फेसबुक ऑडियंस टारगेटिंग करनी नहीं आती, हमें ये नहीं पता है कि कोल्ड ऑडियंस क्या होता है, वार्म हॉट ऑडियंस क्या होता है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम किसी भी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फ्रीलांसिंग अगर कर रहे हैं या फिर ऑन बिज़नेस है, तो हम उसके लिए सेल्स जनरेट नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले फेसबुक ऑडियंस के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए कि फेसबुक ऑडियंस क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस एंड हॉट ऑडियंस। तो ये 3 तरीके के हमारे ऑडियंस होते हैं, चाहे हमारा फेसबुक एड्स प्लेटफ़ॉर्म हो, गूगल एड्स प्लेटफ़ॉर्म हो, लिंक्डइन हो या फिर अदर कोई एड्स प्लेटफ़ॉर्म हो। तो वहाँ पे हमारे 3 तरीके के ही जो होते हैं ऑडियंस होते हैं। हम पहले कोल्ड ऑडियंस आते हैं हमारे, फिर हम उसे क्रिएट करते हैं वार्म के लिए, वार्म के बाद हम क्रिएट करते हैं हॉट के लिए। तो ये 3 ऑडियंस जब हम क्रिएट कर लेते हैं वार्म और वार्म के बाद हॉट कर लेते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट जाके सेल होते हैं। ओके, तो ये हमारे प्रोडक्ट तभी सेल होंगे जब हमारे पास हॉट ऑडियंस हम क्रिएट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम एक-एक चीज़ को समझते हैं, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और फिर हॉट ऑडियंस। तो ये हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे जो ऑडियंस होते हैं फेसबुक में, वो होते हैं हमारे 3 टाइप्स ऑडियंस, जो हमने देखा भी होगा या फिर अगर आपने कैंपेन रन किया है या फिर फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट देखते हो, आप उसके पैनल को देखा होगा आपने कभी, तो आपने ज़रूर देखा होगा सेव ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंस। तो ये 3 तरीके का ऑडियंस होते हैं हमारे फेसबुक में। ये वही ऑडियंस होते हैं जो हमारे वर्क करते हैं कोल्ड के लिए, सेव ऑडियंस हमारे लिए वर्क करता है कोल्ड ऑडियंस की तरह, कस्टम हमारे लिए वर्क करता है वार्म ऑडियंस की तरह, एंड लुक अलाइक ऑडियंस वर्क करता है हॉट ऑडियंस की तरह। ठीक है? तो इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि हम सेव ऑडियंस कब क्रिएट करते हैं और सेव ऑडियंस हमारे लिए क्या बेनिफिट करता है। मान लेते हैं हमने एक न्यू वेबसाइट क्रिएट की है, ओके? अब इस न्यू वेबसाइट पे हमें नहीं पता कि इस वेबसाइट पे हम मान लेते हैं शूज़ की कुछ लिस्टिंग कर रखी है हमने, ठीक है? ई-कॉमर्स साइट है, तो ये शूज़ की लिस्टिंग कर रखी है। अब हमें पता नहीं है कि जो शूज़ की लिस्टिंग है यहाँ पे ऑडियंस किस अकॉर्डिंग होंगे फेसबुक पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेव सेव ऑडियंस होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? इसका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है ट्रैफिक, ठीक है? सेकंड जो रहने वाला है वो रहने वाला है अवेयरनेस। ओके, इसके थ्रू मैं यहाँ पे ट्रैफ़िक भेजूँगा इस वेबसाइट पे। और जो भी वेबसाइट पे मैं ट्रैफ़िक भेजूँगा, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं, यहाँ पे मैंने 10,000 पीपल्स मैंने ट्रैफ़िक यहाँ पे सेंड किया अपने वेबसाइट पे, ठीक है? तो ये होगा, ये हमारा होगा कोल्ड ऑडियंस होगा, क्योंकि ये ऑडियंस वो ऑडियंस है, जिन्हें ये नहीं पता है या फिर मुझे ये नहीं पता है कि ये ऑडियंस मेरे लिए बेटर है या नहीं है। बट हाँ, मैंने यहाँ पे ट्रैफ़िक जनरेट किया अपनी वेबसाइट पे, 10,000 पीपल्स को लेके आया हूँ, ठीक है? तो अब जो ये 10,000 पीपल्स आए हैं मेरी वेबसाइट पे, अब इन्हें मैं कन्वर्ट करूँगा वार्म ऑडियंस, या फिर पहले कस्टम ऑडियंस मैं क्रिएट करूँगा, या फिर वार्म ऑडियंस के लिए मैं इन ऑडियंस को बनाऊँगा, ठीक है? तो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सेकंड अगर ऑप्शन बात करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पहले इरेज़ कर देते हैं इसे, फिर हम समझते हैं अब कस्टम ऑडियंस, ठीक है? कस्टम ऑडियंस, तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास 10,000 पीपल आए थे हमारे कोल्ड ऑडियंस से, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट करूँगा। कस्टम ऑडियंस जो मेरे लिए क्रिएट होंगे वो सिर्फ़ होंगे 10,000 पीपल्स, ओके। ये जो होंगे ये हमारे होंगे कस्टम ऑडियंस। तो ये मेरे कस्टम ऑडियंस हो गए 10,000 पीपल। तो अब मैं जो इन्हें प्रोडक्ट शो करने वाला हूँ, सेकंड टाइम जब मैं अपना ऐड रन करूँगा या फिर और उस ऐड में कुछ प्रोडक्ट्स लगाऊँगा, इमेज लगाऊँगा, तो वो जो प्रोडक्ट अब मैं शो करूँगा, वो मैं शो करने वाला हूँ यहाँ पे 10,000 पीपल्स को, ओके। क्योंकि ये जो होंगे हमारे वार्म ऑडियंस है 10,000, ओके। तो यहाँ पे मैंने 10,000 लिख देते हैं। ये मैंने एक ऑडियंस क्रिएट कर लिया, और जो अब मैं यहाँ पे वार्म ऑडियंस मैंने क्रिएट कर लिया 10,000 का, अब मैं इन्हें अपना ऐड शो करूँगा, ओके। तो इस तरीके से मैंने एक ऐड बना ली और ऐड मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ इन्हें, ठीक है। अब मैं इन्हें अपना शूज़ दिखा रहा हूँ, तो अब क्या होगा कि ये ऑडियंस हमारी, या फिर ये समझ लेते हैं कि कस्टम ऑडियंस वो ऑडियंस होते हैं
इन्होंने ऑलरेडी मेरी वेबसाइट को या फिर मेरे प्रोडक्ट को या फिर कह सकते हैं मेरी सर्विसेज को उन्होंने ऑलरेडी एंगेज किया हो, तो वो होते हैं हमारे कस्टम ऑडियंस। ओके, तो ये अब हमारे बन गए वार्म ऑडियंस, क्योंकि अब मैं इन्हें ऑलरेडी सेकंड टाइम ऐड दिखा रहा हूँ, तो चांसेस है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ 10,000 में से समझ लेते हैं 5,000 या फिर 50% नहीं तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं 1,000 पीपल ऐसे होंगे जो मेरे प्रोडक्ट में ऑलरेडी एंगेज करेंगे दोबारा से। ठीक है, तो इन्होंने जो एंगेज किया होगा, इन्होंने कुछ ना कुछ एंगेज किया होगा, या तो मेरे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया होगा, या फिर परचेस कर भी सकते हैं, या फिर पेमेंट इन्फो कर सकते हैं, या फिर इनिशियल चेकआउट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो अब मेरे पास पास आए वो जब हमने वार्म ऑडियंस बनाया और इन्हें ऐड दिखाया, तो अब मेरे पास जो ऑडियंस बन के आया वो 1000 पीपल्स के आए। ओके, ओनली 1000 पीपल्स के ऑडियंस बन के आए। तो अब ये 1000 पीपल्स क्या है, अब इसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा 1% का लुक लाइक ऑडियंस। ओके, लुक लाइक ऑडियंस मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये अब हमारे लिए होने वाले हैं हॉट ऑडियंस। और ऊपर erase कर देता हूँ यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस, जैसे अब हमारे पास आए 1000 पीपल्स। ठीक है, कि 1000 पीपल्स अब वो आए जो हमारे लिए लुक लाइक ऑडियंस के तरीके से वर्क करेंगे, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी मेरे प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट को भी देख लिया, मेरे प्रोडक्ट में एंगेज भी कर लिया, इन्होंने कुछ बाय भी किया है, ऐड टू कार्ट भी किया होगा, इनिशियल चेकआउट भी किया होगा, या फिर सेव किया होगा, या कुछ भी किया होगा इन्होंने, या फिर बास्केट में ऐड किया होगा। तो अब मैं इनके अकॉर्डिंग बनाऊंगा लुक लाइक ऑडियंस, क्योंकि अब जो मैं थर्ड ऐड बनाने वाला हूँ, ठीक है, ये जो मेरी थर्ड ऐड होगी, ये मैं दिखाऊँगा इन 1000 पीपल्स को, क्योंकि ये जो ऐड अब 1000 पीपल्स को दिखाऊँगा, तो इसमें जो होंगे ये मेरे चांसेस जो होंगे यहाँ पे 90% या फिर कह लें 95% चांसेस होंगे कि ये जो 1000 पीपल होंगे, इसमें से 100 पीपल ज़रूर मेरे प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे ही करेंगे। तो ये होंगे मेरे हॉट ऑडियंस, ठीक है? तो इस तरीके से हम हॉट ऑडियंस क्रिएट करते हैं। इसके बाद से ही हम यहाँ पे सेल्स जनरेट करना स्टार्ट करते हैं अपने किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या अपनी कंपनी के लिए। तो ये जो यहाँ पे तरीके हैं, ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी में वर्क करते हो और आप अपने ऑडियंस वार्म हॉट ऑडियंस इस अकॉर्डिंग अगर आप अपने ऑडियंस को क्रिएट करते हो और यहाँ पे इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्क करते हो, तो आप लाइफ टाइम तक अपने कंपनी के लिए सेल्स जनरेट कर सकते हो। बिकॉज़ ये जो प्रोसेस है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ जितना ज़्यादा वार्म ऑडियंस बनेंगे, उतने ज़्यादा आपके हॉट ऑडियंस बनने के चांसेस हैं। तो आपको इन 3 तरीकों से ही वर्क करना पड़ेगा, और ये 3 तरीके ही प्रोसेस तरीके ही ऐसे तरीके हैं जिनके अकॉर्डिंग आप सेल्स जनरेट कर पाओगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ चुका होगा कि फेसबुक में कितने तरीके का ऑडियंस होते हैं एंड ये कैसे वर्क करते हैं सेल्स को जनरेट करने में। और फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो प्लीज़ कमेंट में मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूँगा, एंड इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव करें अपने यूट्यूब सेक्शन में, और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, बिकॉज़ अगर आपको भी अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना है तो ये प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसी सब को समझने के लिए लोग या फिर सीखने के लिए लोग पैसे चार्ज करते हैं, जो यहाँ पे आपको मैं फ्री बता रहा हूँ। एंड थैंक्स अगेन।